मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के फर्जी डिग्री मामले में अब सीबीआई की एंट्री पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मंत्री पर कार्रवाई करने की मांग की है। हफीजुल हसन अंसारी ने पाकिस्तान से जुड़े प्रोफेसर के अधीन ही पीएचडी की डिग्री की थी। देखिए 28 अप्रैल 2025 को मैंने भाजपा के मुख्यालय से भाजपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर मैंने बताया कि किस तरीके से यहां के मंत्री श्री हफीजुल अंसारी जी ने एक फ़र्जी यूनिवर्सिटी से फ़र्जी पीएचडी की मानक उपाधि को प्राप्त किया है। जब हमने बहुत तहकीकात की तो मालूम चला जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की उपाधि ली है उसका नाम है भारत ओपन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन ना तो यूजीसी से है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से है, ना स्टेट गवर्नमेंट से है, ना ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, किसी भी एक्ट से इसका एफिलिएशन जो नहीं है। पर इस यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन लिया है ईस्ट अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी। लेकिन और तहकीकात करने पर मालूम चला कि सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है डॉक्टर उस्मान, उनको डिस्टिंग्विश प्रोफेसर की उपाधि जो वो पाकिस्तान द्वारा दी गई है, और पाकिस्तान की भी जिस संस्था ने उपाधि दी है वो संस्था भी वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो संस्था भी ऐसे एक फ़र्जी एनजीओ बन के चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के पूरा का पूरा तार जो पाकिस्तान से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक की नहीं है, इसके बाद बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी ने हफीजुल अंसारी जी को ये डिग्री दी है वो यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट एजुकेशन ट्रस्ट के तहत काम करती है, और यह ट्रस्ट जो है विदेशों में नौकरियां लगवाने का काम करती है, विदेशों में एडमिशन कराने का काम करती है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक फ़र्जी सर्टिफिकेट देने का, फ़र्जी डिग्री देने का एक रैकेट चल रहा है, जो रैकेट पाकिस्तान से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया और उन्होंने एनआईए को एक पत्र लिखा कि इस पूरे के पूरे पाकिस्तान लिंक की जाँच की जाए, और एनआईए ने इस जो पत्र है इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट होता है उसको फॉरवर्ड किया है, और इसके अलावा सीबीआई को भी फॉरवर्ड कर दिया है। तो हमारा एलिगेशन वापस से यही है कि जल्द से जल्द की जांच की जाए। और यहाँ पर कई सारे गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं। क्यों सवाल पैदा हो रहे हैं कि सबसे पहली बात है कि जैसे ही हमने इस मामले को उठाया, हफीजुल अंसारी ने तुरंत अपने सोशल मीडिया से सारे के सारे पोस्ट को हटा लिया। यानी कुल मिलाकर उन्होंने गलती स्वीकार कर ली, लेकिन आज तक हफीजुल अंसारी ने उस यूनिवर्सिटी के ऊपर में कोई भी कार्रवाई के लिए कोई पत्र शिकायत दर्ज नहीं की है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्शन यहाँ पर है। दूसरा, यूनिवर्सिटी ने तुरंत अपने वेबसाइट को बंद किया और 3-4 दिनों तक उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए बचने के लिए कहीं ना कहीं लॉ एजेंसी से। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तार सिर्फ पाकिस्तान से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रैकेट है। और इसके पहले भी हमारे देश में कोई भी ऐसा एनजीओ जिसका पाकिस्तान से जुड़ा होता था तो वो एनजीओ यहाँ पर समाज सेवा का ढोंग करती थी, शिक्षा का ढोंग करती थी, लेकिन असल में कहानी जो कुछ और थी। इसलिए हम पूरे के पूरे मामले की जांच एनआईए से कर रहे हैं, और राज्य सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार जहां पर आए दिन कभी अलकायदा का कोई मिल रहा है, कभी लश्कर तैयबा का मिल रहा है, कभी आईएसआईएस का मिल रहा है, यहाँ पर भी जो है एक ढंग से जाँच होनी चाहिए ताकि पूरा का पूरा सच जो है हमारे सामने आ सके। लेकिन ऐसे में एक फर्जी डिग्री अगर कोई और व्यक्ति ले, राज्य का मंत्री ले, तो इससे क्या मैसेज जाए? जी बिल्कुल, हमारा यही कहना है कि राज्य के मंत्री अगर किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से जाकर के डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर कई सारे सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो राज्य के मंत्री होते हैं उनके पास में कई रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस का मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से एक पूरे आईएएस की टीम उनके पास रहती है। यानी किसी भी टीम से कंसल्ट किए बिना वो ये डिग्री लेने नहीं जा सकते हैं, और अगर चले भी गए, उनको जब एहसास हुआ कि डिग्री गलती हो गई तो उनको जो है फौर्जरी का केस यूनिवर्सिटी के ऊपर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी स्टेट का मिनिस्टर, अल्पसंख्यक मंत्री अगर किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से एक डिग्री ले ले तो उसके बाद प्रदेश के जो बाकी बच्चे हैं उनको एक मैसेज जाता है, और वो यूनिवर्सिटी बाकी बच्चों को लुभाती है, बाकी बच्चों को प्रबोधन देती है, और किसी तरह ये दिखाती है कि ये देखिए ये जो मिनिस्टर है ये हमारे एल्यूमिनाई रहा हुआ, ये मिनिस्टर इसने हमारे यहाँ से डिग्री ली है। और इससे पूरे के पूरे प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ता है। और जो फर्जीवाड़ा का ये रैकेट है, सिंडिकेट है, इसका जो व्यापक रूप है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि मंत्री ने खुद यहाँ से जो डिग्री ले ली है। देखिए, सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह कहा है कि अगर ठीक से तहकीकात की जाए तो मालूम चलेगा यह यूनिवर्सिटी जो है भाजपा के किसी आदमी की है। तो सबसे पहली बात है कि आपकी यहाँ पर सरकार है, आपके पास पूरा का पूरा अपरेटस है, सीआईडी है, आपके पास में स्पेशल ब्रांच है, एसीबी है। आप जांच करवा लीजिए कि यूनिवर्सिटी किसकी है। और दूसरी बात है कि क्या हफीजुल अंसारी इनके मंत्री को लास्ट में डिग्री लेने के लिए किसी भाजपा नेता की ज़रूरत पड़ी? तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही कि सुप्रियो भट्टाचार्य या फिर जेएमयू के कोई भी नेता सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी तरफ से कोई भी क्रेडिबल आंसर नहीं आ रहा है, और चूंकि इनकी तरफ से कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल आंसर नहीं आ रहा है तो ये जो हमारे सवाल है, जो हमारा संदेह है, उसको ये और भी गहरा कर रहा है।
लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।